वेलकम टू एवरीवन। बहुत आपका स्वागत है एंड हैप्पी दीपावली। हम सब लोग दिवाली बोलते हैं लेकिन प्रॉपर नेम दीपावली है इसका। तो दीपमाला कहें, दीपावली कहें, तो ये इसका राज क्या है उसको आज आप जीएमटी चैनल पे समझेंगे बहुत क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। एंड स्पेशली जो हमारे स्पीकर हैं वो इतने स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। एंड वो हमें आज बताएंगे कि जो सेवन जो एनर्जीज होती हैं, सेवन लाइट्स जो होती हैं, तो उनको कैसे जागृत करना है। बिकॉज हमारा जो टॉपिक ही है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। लेट्स लाइट सेवन दियास दिस दीपावली। अब ये दिया, सात दिए तो हम जलाते नहीं हैं, जलाते तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक सात दियों की क्या बात हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे साथ ही साथ सिस्टर के दिए जले हुए हैं, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट एनर्जीज। आई एम श्योर समथिंग, कुछ ना कुछ उसके अंदर वो बताएंगी, राज छुपा होगा। उनकी जो भी पिक्चर्स चूज़ करती हैं बहुत राज होते हैं उसके। सो सिस्टर शिव नेहा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड आप फिर से हमारे साथ में जुड़े हैं। आई डोंट नो आदित्य वेदर आप अहमदाबाद में हैं या मुंबई में हैं। आई एम ऑलवेज सीइंग यू ट्रैवलिंग एवरीवेयर, बीइंग एन ऑथर, बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑल्सो, एंड ऑल्सो वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। आप एक लेखक भी रह चुके हैं एंड आप इतनी सेवाएं कर रहे हैं। तो आज आप हमें हेल्प करें अंडरस्टैंड करने के लिए, स्पेशली बिकॉज ये दीपावली का समय आ रहा है एंड हमारे सारे दर्शक भी समझेंगे, समझना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दीपावली ऑल अबाउट। सो टेक अस अहेड, अनदर हाफ एन आवर इज ऑल फॉर यू सिस्टर। एंड कुछ अगर क्वेश्चन होगा तो मैं ऐसे हाथ उठा लूंगा बीच में टू डिस्टर्ब यू। श्योर। श्योर। ऑन टू यू सिस्टर। ओके, सभी दर्शक मित्रों को मेरी तरफ से शुभ शुभ दीपावली। दीपावली का त्योहार हर एक के लिए होता है। और भारत जो देश है ना, उसमें हर धर्म, हर जाति के, हर वर्ग के लोग रहते हैं। और उसके लिए दीपावली एक ऐसा हमारा भारत में त्योहार मनाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति के हो, सब एक साथ में मिलकर दीपावली में दीप जलाते हैं, है ना। आप देखोगे कि गरीब की झोपड़ी में भी जलते हैं, है ना। जी जी बड़े बड़े बिल्कुल। महलों में भी जलते हैं। बिल्कुल। तो दीपावली जो हम मनाते तो है, इतने लाइट्स, इतने फटाके, है जी ना। लोग कंडील जलाते हैं। जी ऑफ कोर्स उसका आध्यात्मिक रहस्य भी है कि जब भी विजयादशमी के बाद में रावण का वध करके, रावण की लंका राधा जलाकर जब भी राम अयोध्या पधारते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या नगरी में सब अपने घर के बाहर लाइट्स लगाते हैं, कंडील जिसको बोला जाता है। जो भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है बहुत सालों से, ना। कंडील एक ऐसा लाइट का माध्यम है कि जो हमेशा घर के बाहर रहती है। और माना जाता है कि जब भी दीपावली का त्योहार होता है, हाँ जी। तभी खास स्वर्ग से देवी देवता नीचे धरती पर आते हैं। अच्छा। और जिसके घर में उजाला होता है, उनके घर में आकर उन पे धन की वर्षा करते हैं, शक्तियों की वर्षा करते हैं, आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। और इसीलिए ये दीपावली लाइट्स के साथ मनाया जाता है। वंडरफुल। साथ में दीपावली में बहुत सारी और भी चीज होती है ना? थोड़ा सा रहस्य के माध्यम से भी हम सुनेंगे जी कि सिस्टर। दीपावली में घर की सफाई तो बहुत करते हैं, घर को चमकाते हैं, देखे ना। जूना पुराना सामान हम निकालते हैं, नई चीजें खरीदते हैं दीपावली में। लेकिन मन की सफाई तो हम करते नहीं है, है ना। मन में वही जूने जो वाद विवाद है, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष, वो लेकर हम चलते हैं। और आजकल की जो दिवाली है, वो तो सिर्फ व्हाट्सएप पर दिवाली मनाने के लिए मन रह गई है। अभी फोन हमारे काफी पर्सनल टच हो गए हैं, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं उसमें से पर्सनल टच गायब हो रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति की एक नींव है कि एक दूसरे के साथ जाकर हम दिवाली में घर घर जाकर मनाते थे पहले, आज वो परंपरा मिसिंग है। तो आज खास ये टॉपिक हमने चुना है क्योंकि मेरी जो सब दर्शक है उनसे ये गुजारिश है कि इस समय हम दिवाली को मीडिया के माध्यम से न मनाकर जी पहले के जैसे
ट्रेडिशनल, जैसे देवी देवता का राज्य था और जो सतयुग में दिवाली लोग मनाते हैं, क्यों ना इस धरा को इस बार ऐसी लाइट से सजाए कि देवी देवता सोचे कि अब हम यहीं रह जाए, जाए नहीं। तो जी। सिस्टर, मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि जो आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस जो जा रहे हैं, जो फॉरवर्ड्स हो रहे हैं आज, हजारों फॉरवर्ड्स में, या। लाखों में, करोड़ों में, कि हाँ भैया एक फॉर्मेलिटी है बोलना सबको, तो भेज ही देते हैं। यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पे पेस्ट करा और भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया आपका। तो मतलब वो फॉर्मेलिटीज़ मना जाए, इसको जो रियल इसका सेंस है, एसेंस है, उस तरीके से इसको मनाया जाए, एंड प्लस स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करके इसको मनाया जाए। आर वी राइट? आर वी ऑन द राइट ट्रैक? या यस। स्पिरिचुअल सी, एक्चुअली ऐसे भी नहीं कहेंगे कि स्पिरिचुअल स्टाइल में, क्योंकि आजकल लोग स्पिरिचुअल वर्ड को भी थोड़ा ज्यादा हाईफाई ले लेते हैं और लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि खास करके यंगस्टर सोचते हैं कि क्या स्पिरिचुअल हो तो हम बुढ़ापे में करेंगे। ओके। बूढ़े लोग सोचते हैं कि अरे हमने पूरी जिंदगी इतना काम किया, अभी तो थोड़ा हम आराम कर ले। एंजॉय तो कर लें। इसीलिए नॉट एक्चुअली आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल, बट मैं कहना चाहती हूँ कि ये बार कुछ अलग तरीके से क्यों ना हम दिवाली मनाएं। तो इसीलिए जो लेट्स लाइट सेवन लैम्प्स है ना, आज आप देखिए कि जहां जहां जगह जगह जिसको भी हम मिलते हैं, जी। है ना, खाली सेल्फी में पिक्चर्स लेने के लिए उनके जो चेहरे पे रौनक होती है, वो एक सेल्फी के लिए या कोई फोटो लेने के लिए वो रौनक उतनी ही सीमित रहती है। और उसके बाद में उनके जो चेहरे से खुशी गायब हो जाती है, मुस्कुराहट गायब हो जाती एक है। सेकंड में। हाँ जी, एक सेकंड में, यस, हाँ। एक सेकंड में। क्योंकि फोटो में तो क्या है, लोगों को अच्छा दिखना है। और आजकल तो मीडिया में सब लोग अपलोड कर देते हैं स्टेटस पे। तो उसके लिए भी रील बनाना चाहते हैं अच्छे अच्छे पिक्चर्स लेकर, जी। और कहना चाहते हैं, चीख चीख कर कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि हम भी बहुत अच्छी तरह से दिवाली मना रहे हैं। ओके। पर ये रील्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ की जो रील है, उस रील में बहुत सारे अंदर, जो कहते हैं ना, जब भी पिक्चर्स बन जाती है मूवी, तो हम तो बहुत अच्छी मूवी देखते हैं, राइट। लेकिन उसमें कितने टेक रीटेक होते हैं वो तो हमें पता रहता है। राइट। क्योंकि जब भी हम शूटिंग देखते हैं तभी हमें पता चलता है। तो दोस्तों, भाई बहनों जो सुन रहे हैं, जीवन भी एक रील की तरह है। और इस रील में बार बार रीटेक रीटेक नहीं होता है। जो भी हमारा परफॉर्मेंस है वो लाइव होता है। राइट। जैसे स्टेज एक्टर पर होते हैं, ऐसे हम ये सृष्टि पर एक रंग मंच के ऊपर हमारा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इसीलिए परफॉर्मेंस 24/7 बेस्ट से बेस्ट करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो इन्हीं बातों से अभी मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं कि दिवाली में हमने ऐसी प्रथा भी है कि एक दूसरे के घर जब भी जाते हैं तो हम कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं। जी। खास करके मिठाई लेकर जाएंगे या कोई नमकीन लेकर जाते हैं, ड्राई फ्रूट लेके चलते हैं। आजकल कभी कभी ऐसी ट्रेंड आ गई है कि हम वो सब के साथ में एक दिया भी लोगों को देते हैं। ये राइट। आजकल की ट्रेंड हो गई है। अच्छा। बिकॉज बहुत ही आर्टिस्टिक्स है ना, बहुत अच्छे अच्छे दिए अभी मिलते हैं। हाँ, काफ़ी तो ब्यूटीफुल घर बनते हैं। में कितने लगाएंगे। राइट। तो इसीलिए गिफ्ट्स में भी आजकल हाँ जो जी। कहते हैं कि जो हैम्पर आते हैं, जी। उसमें भी दो चार, एक साइड पर दो चार दिए रहते हैं और फिर नमकीन रहेगा या वॉट एवर स्वीट्स। एग्जैक्टली। तो मेरा ये कहना है दर्शकों से कि हम जरूर चाहेंगे कि आप इस दिवाली कहाँ ना कहाँ जाओ तो एक दिया अपने साथ जरूर लेकर जाए। अभी ये दिया हमें क्यों ले जाना है? क्योंकि हम जब ये दिया लेकर चलते हैं तो उस दिया क्या काम करता है, अंधेरे को रोशनी में, रोशनी। है ना, अंधेरे को प्रकाश में बदलने की कोशिश करते हैं। जी। बिल्कुल। तो हर एक के जीवन में कोई ना कोई
अंधियारा छाया हुआ है ना। आज मनुष्य को हम पूछेंगे कि आप खुश हो, तो क्या, हाँ ऐसे तो हम बहुत खुश हैं, मजा जी। कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं है, हाँ। खुशी नहीं है ना। हमेशा आ, ताकत नहीं है, परिस्थितियों से जूझने की शक्ति नहीं है। एग्जैक्टली। तो हमारे आसपास, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारी वर्क प्लेस, हमारे फ्रेंड्स, या चलते फिरते दुनिया में इतने सारे लोग हैं जहाँ के अगर हम अपनी मन की आंखें और हमारी बुद्धि को अगर लॉक में से बाहर निकाल कर एकदम जागरूक अवस्था में हम अगर लोगों को देखें या सुने, तो उनके अंदर इतना सारा रुदन है ना, इतनी सारी उनके अंदर कहा जाए कि दुख है। उलझने कह और सकते हैं। उस दुख को, वो दुख भी एक क्या है कि अंधकार है, जी। कि उस दुख को बदलने के लिए एक दिए की जरूरत है। तो क्या वो दिया मैं बन सकता हूँ? हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते? जी। हाँ जी, आपने कहा काफ़ी दुख है एंड कंफ्यूजन है, उलझने हैं एंड बहुत कुछ तूफान चल रहा है। मतलब बाहर का जो रंग रूप है उसको अगर हम छोड़ करके उसके अंदर देखना चाहें या हम्म। जानने की कोशिश करें किसी के अंदर, तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ उलझने हैं। मतलब हर एक फैमिली में हर एक मेंबर के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है आज। जी। एंड उलझनों को सुलझाने का तरीका आप आई थिंक उसी तरफ हमें लेके जा रहे हैं। एंड आप कहना चाह रहे हैं कि हम पहले अपनी खुद की उलझन को सुलझाएं, वो दिया बने, ताकि हम खुद इनलाइटन हो या प्रकाश में आ जाएं। यही आपका कहने का मतलब है, जो हम दिया लेके जो जी। है आप कह रहे हैं। जी। ओके। तो कहने का भावार्थ ये है कि जैसे हमारी फैमिली है, फैमिली में अगर 5 जन है, तो वो 5 में से एक पर्सन तो डेफिनेटली पावरफुल होता है, जो पूरे दूसरे 4 लोगों को ये करता है। जैसे अगर आपने 5 या 6 दिए रखे हो और आपने एक कैंडल आपने जला ली, तो वो एक ही कैंडल से 6 या 7 क्या 12-15 दिए भी जल सकते हैं। तो क्या वो कैंडल मैं हूँ? मेरे अंदर उतनी शक्ति है, मेरे अंदर लोगों को समझने की, लोगों को सुनने की इतनी मेरे अंदर पेशेंस है। सो जैसे आज मैं अगर एक कहाँ पर हम जा रहे हैं और मैं वेल टू डू हूँ, मैं आई एम मेंटली वेरी स्टेबल और मेरे अंदर वो पावर है, तो आज अगर मैं कहाँ दिवाली पर जाऊंगी, तो मुझे अगर उनका बैकग्राउंड पता है, तो वो हिसाब से मैं जब जाऊंगी तो वहाँ के जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को मैं चेंज करने की कोशिश करूंगी। मेरा जो मतलब है कि दिया खुद का जलाना मतलब हमारे जो वाइब्स है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा जिसे कहा जाता है, जो चैतन्य शक्ति हर एक में है वो, हाँ? और वो चैतन्य शक्ति से जब भी हम दूसरे के यहाँ जाते हैं, तो उधर का वायुमंडल डेफिनेटली चेंज हो जाता है। तो आज जैसे कहा जाए कि हमारी जो ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें समाई हुई है। और उसमें से मेन ये 7 बातें जो आज हम कर रहे हैं, और वही 7 बातों को दिए के माध्यम से आज हम समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे चैतन्य जो शक्ति है, जिसे सब जानते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, है ना। और इसके ये भी एक 24/7 जलने वाली जागती ज्योत है ना। उसका अगर स्वरूप आप कभी भी गूगल, अभी आजकल तो गूगल का भी जमाना चला गया, अभी तो एआई आ गया, तो अगर आप एआई को पूछोगे जी। कि रूह क्या है, या हाउ आई एम रनिंग माय बॉडी, मेरी बॉडी कैसे चलती है, तो हाँ। वो भी आपको वो जवाब दे देगी कि आत्मा है या सोल है। तो ओके। सोल पावर की सबको नॉलेज है हम्म। आज, क्योंकि आज बहुत एडवांस अपना ये है। तो जैसे कहा जाता है कि हमारे बॉडी में भी 7 चक्रस है। राइट। बस वो चक्रस के बारे में मैं इतना नहीं, आई एम नॉट अ मास्टर, जी। बट वो 7 जो चक्र है, वो 7 अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को दर्शाता है।
जैसे भाई साहब उसमें मास्टर है, तो उनको काफी चीजें उसमें पता है। और वो जो सात ऊर्जा है, उस सात ऊर्जा को ही हमको जागृत करना है। और सच्ची दीपावली हमें इसी ऊर्जा के साथ में मनाना है। वंडरफुल। तो हमारे अंदर की जो सात ऊर्जा है, वो बाद में आजकल कलर थेरेपी भी चलती है। तो वो जो सात कलर्स है, उसको रंगों के साथ में भी जोड़ा गया है। और वो सात चक्र के साथ में जोड़ा गया है। जैसे सात दिन है, ऐसे ये सात अलग अलग चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। जी। तो सबसे पहले हम जब भी बात कर रहे हैं कि सबसे पहले दीपक हम ज्ञान का दीपक ले रहे हैं। कि जब भी हमारे अंदर ज्ञान होगा, जब भी हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, तब हम दूसरे की प्रॉब्लम को, दूसरे की परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। जी। हम उसका दर्द उसकी जगह पर जाकर महसूस कर सकते हैं। कहते हैं ना कि उसके शूज में पैर रख के डाल देखो, तभी पता चलेगा कि जी। व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग। तो ज्ञान अगर हमारे अंदर है, मतलब चेतना, ज्ञान भी एक चेतना है। और उस चेतना के माध्यम से अगर हम दूसरे के दुख दर्द को समझे, तो अज्ञान अंधेरे को दूर करना, एक ज्ञान का दीपक जलाकर हम इसे दूर कर सकते हैं। सो ये ज्ञान का दीपक की मैंने अभी बात की। उसके बाद में दूसरा जो दीपक है, वो है शांति। है ना भाई साहब, आजकल का जो वातावरण है, जी। तो हमें पता ही है कि कितनी अशांति है। जी। हर एग्जैक्टली। जगह पर नॉइज है ना। मतलब लोग शांति में बैठ ही नहीं सकते, नहीं, किसी अपने साथ नहीं बैठ सकते। एग्जैक्टली। मोबाइल की दुनिया में लोग खोए हुए हैं। जैसे फ्री हो गए काम से, मोबाइल के अंदर घुसकर सीरियल्स देखना, वॉट एवर, ऑफकोर्स उनको ही लिए वो एंटरटेनमेंट है। बट वो एंटरटेनमेंट आपकी शांति से आपको दूर कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली। एक्चुअली हम हमारे माइंड को बिल्कुल रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, राइट। क्योंकि जब भी काम करते हैं तो हमारा माइंड ऑक्यूपाइड है। जब भी हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो हम मोबाइल की दुनिया में हमारे माइंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और फिर से काम में व्यस्त हो जाते हैं। जी। तो एक्चुअली हम शांति में तो बैठ ही नहीं पाते हैं। है ना, हमारे जीवन में से शांति तो निकल ही गई है जैसे। तो आज अगर मैं खुद अपने अंदर शांत ऐसे कोई अभ्यास हम करें कि जिसमें हर थोड़े समय के बाद में ना हम शांति में बैठे, 2 मिनट, 2 मिनट ही सही, 2 मिनट शांति में बैठे। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कितनी शांति मिलती है। जी। वहां पे और कुछ करना नहीं पड़ता है, खाली जाना है। क्योंकि वहां के जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशन से आपको वो शांति मिलती है। जी। तो एग्जैक्टली। क्या मैं वो शांति का दीपक बन सकता हूँ कि जहां मैं जाऊं, वहां की अशांति को, अशांति रूपी अंधियारे को कुछ क्षण के लिए मैं दूर कर पाऊं। तो एग्जैक्टली। इसीलिए आज ये सेकंड हम शांति का दीपक की हम बात कर रहे हैं कि किसी के भी घर में जाकर हम ये शांति का दीपक तो जला ही सकते हैं। जी। उसके बाद में आता है कि जब ये ज्ञान मिल जाता है, आपको शांति भी मिली, तो नेचुरली आपकी जीवन शैली, है ना, सकारात्मक हो जाएगी। आपके अंदर से थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी भी कम होते जाएगी, वेस्ट थॉट्स भी कम होते जाएंगे। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, ऐसे जब हम शांति में बैठते हैं और ज्ञान को धारण करते हैं कि हमारे जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं, है ना? इतना अमूल्य हमारा जीवन है, तो इस जीवन को क्या मैं वेस्ट कर रहा हूँ? अगर ये एक क्वेश्चन भी हम रोज अपने आप को पूछे, तो नेचुरली हमें पता चलेगा हमारी लाइफस्टाइल को हम कैसे सुधार सकते हैं। और मैं मतलब जो प्योरिटी है, जिसे जी। पवित्रता कहते हैं, वो पवित्रता सुख और शांति की जननी है। जिस घर में प्योरिटी है ना, प्योरिटी इन द सेंस कि किसी के साथ में हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, कोई भी चीज हम किसी के लिए कर रहे हैं तो वो निस्वार्थ भाव से हम कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरे को ये दे वो दे।
है ना, ये भावना से रहित। प्योरिटी मीन्स हमारे संकल्प, है ना, हमारे संबंधों में हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज प्योर, है ना, हर चीज प्योर। और जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ शांति और सुख अपने आप दौड़े दौड़े आते हैं। जी। तो जो, अगर आपने, कहते हैं ना कि एक के ऊपर एक फ्री, तो अगर आपने प्योरिटी को धारण कर लिया तो शांति और सुख जो आपके घर में ऑलरेडी है। तो क्या मैं वो पवित्रता का दीपक हूँ? लोगों को नकारात्मक जीवन शैली से, क्या अपनी पवित्रता के लाइट से, हमारी सकारात्मक सोच से उसे हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, है ना, नेगेटिव। देखिए सुसाइड के केसेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं जी। मतलब आप कह रहे थे एक के साथ एक फ्री, यहाँ पे एक के साथ में दो फ्री हो रहे हैं। तो मैं बता दूँ इसको शांति क्वेश्चन। और सुख। हाँ जी। आप कह रहे थे सुसाइड के केसेस। हाँ, अभी देखिए ना सुसाइड केसेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर से प्योरिटी घट रही है ना, शुद्ध भावनाएं घट रही। जहाँ पे लेन देन की बातें ही हो गई है, रिश्तों में भी आजकल वही हो गया है ना, लेन देन की बातें। ऐसे निस्वार्थ प्रेम सिर्फ परमात्मा के सिवा अनकंडीशनल लव और कोई नहीं कर सकता। और माँ बाप, परमात्मा के बाद दूसरे हैं माँ बाप, जो मरते दम तक, है ना, हमें अनकंडीशनल लव देते हैं। सो हमने देखा कि ये चार दीपक की हमने बात की, कि ज्ञान का दीपक है, फिर शांति का दीपक है, प्योरिटी है। और जब भी प्योरिटी आती है तो सुख ऑटोमेटिकली उसके पीछे दौड़ा चला आता है और दुख से छुड़ा देता है। क्योंकि अगर आप देखें कि, जस्ट एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हमने कभी अपने आप को ये क्वेश्चन पूछा है कि सारे दिन में मैं कितना देर दुखी रहती हूँ और कितने समय मैं सुख की अनुभूति करती हूँ, है ना। सो अगर कुछ क्षणों के लिए अगर दर्शक मित्र इस बात को सोचे तो बिल्कुल। आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना, कि मिलेगा ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एंड आई थिंक कि इतना समय हम सुख में रह सकते हैं, सुख की अनुभूति हम कर सकते हैं। और इसीलिए ये दीपक को जलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। जी सिस्टर, देखा जाए तो दिन भर हम अपने थॉट्स में ही इतने उलझे रहते हैं एंड औरों के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि वो ऐसे ऐसे नहीं, वैसा ऐसा करते, वैसे नहीं करते, ऐसा होता तो। हाँ, हमारा एक ये जो फ़ोन होता है ना, मेरे को लगता है कि ये फ़ोन दुनिया को नहीं दिखाने के लिए, ये फ़ोन में हमारी खुद की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए दिन भर। अगर फ़ोन पकड़ना भी है, रील्स देखनी भी है, तो उसमें हमारी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारे डिफरेंट इमोशंस फेस के। हाँ, हाँ, ताकि और उसका फिर एंड ऑफ द डे में हम इसको प्ले करें और देखें कि आज दिन भर कितना देर में खुश रहा और कितना देर में दुखी रहा। अगर इतना भी अगर वो हमारा सेल्फ फोकस हो जाए तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में हमेशा बच्चे बने रहे। क्योंकि आप देखेंगे ना तो बच्चे हमेशा कितनी स्माइल देते रहते हैं, जी। है ना। वो मतलब कुछ रीजन नहीं है, बच्चे हंसते रहते हैं, मम्मी डांट रही है तो भी हंसते हैं ना? उनकी कुछ चीज घूम जाती है तो थोड़ी देर रोते हैं डेफिनेटली, बट फिर से उनके वो बैक टू द ओरिजिनल, उसके इनोसेंस और उनके ओरिजिनल नेचर में आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन नहीं है। हाँ, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और उनका दिया हमेशा जलता रहता है। हाँ। सो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दिए में अगर कोई आएगा और कहेगा कि अरे आज तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो हमारा दिया एकदम बुझ जाता है ना। आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, आपने काम अच्छा नहीं किया है, बहुत सारी चीजें आती है। खाना बिल्कुल। बराबर नहीं बना है ना, ये ऐसे कैसे कपड़े धोए, ऐसे कपड़े कैसे प्रेस किए, बहुत सारी चीजें। एग्जैक्टली। मतलब ये मैं हर अलग अलग वर्ग की बात बता रही हूँ, जी, कि समझ गया। जो हाउस वाइफ है, प्रोफेशनल है ना, बच्चे हैं, स्कूल है, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती है। तो अगर हमारे पास ये चार या पांच दिए हो, और खास करके प्योरिटी, जैसे प्योरिटी अगर आप में है, ज्ञान और प्योरिटी, तो आई थिंक लाइफ इज वेरी इजी। क्योंकि शांति आपको मिल रही है ऑलरेडी,
सुख आपको ऑलरेडी मिल रहा है। और जहाँ शांति, पवित्रता और सुख है, तो वहाँ आनंद ही आनंद है ना। वहां पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि बेचारा दुख आने की भी कोशिश करेगा। उसको नो एग्जैक्टली। एंट्री का बोर्ड ही मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे नहीं आना है। ट्रेस पास नहीं और करेगा। जहां पर ये 4 या 5 चीजें ऑलरेडी है, तो जो फैमिली है या जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ते हैं, उसको प्रेम के धागे में बांध के रखना बहुत ही इजी है। इसीलिए ये जो एक और दीपक है वो प्रेम का दीपक। वंडरफुल। घर में हम किसी के साथ में हम रहे, ये सारे दीपक में हमने बराबर अभी बॉन्डिंग हो गई कि हम उसके साथ सुख भी है ना, हमारे हम अभी शांत भी हो रहे हैं, दूसरों को भी शांति दे रहे हैं। लेकिन उसको कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली इस लॉ को जलाए रखना, वो प्रेम का काम है। आई अंडरस्टैंड। अगर प्रेम है, स्नेह है, आप उसको और क्या नाम दे सकते हो, तो सहयोग है। सहयोग भी एक प्रेम की भाषा है। एग्जैक्टली। से एक शक्ति भी है सहयोग, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेम के जिसके लिए हमें लव होगा, उसको हम आउट ऑफ द वे जाकर भी हम उसकी ये करेंगे। एग्जैक्टली। तो हमारे स्टॉक में ऑलवेज है ना ये, क्योंकि हम एक चैतन्य शक्ति है। आत्मा जैसे ये शरीर है, वो शरीर एक दीपक है, और उस दीपक में आत्मा जो ज्योत है वो जलती रहती है। लेकिन उसके जब भी दिवाली में भी हम दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक में बार बार हमें दूध डालना पड़ता है या तेल डालेंगे ऑफ कोर्स। आजकल तो ऐसे दिए आए हैं कि खाली उसमें पानी डालो तो दिए जलते रहते हैं, क्योंकि हाँ। अभी ये एक तथ्य, ये एक ऐसा सत्य है, कड़वा सत्य, कि जहां पर पहले घी के दिए जलते थे, घी में से हम तेल के दिए जलाने लगे, उसके बाद में तेल और पानी मिक्स कर कर दिए जलाने लगे। लेकिन अभी हमारी जो भारत की संस्कृति, जो वैल्यूज है, इतनी डाउन हो गई कि अभी पानी ने भी दिए जलाना शुरू कर दिया है ना। क्योंकि हमारी जिंदगी पानी के बराबर हो गई है। एग्जैक्टली। एक बहुत ही यू नो फेमस है कि पानी कम चाय, ऐसा कहते हैं। एक मुहावरा है ऐसा कि जी। हमारी जिंदगी तो पानी कम चाय बन के रह गई है जी। ना, चाय कम और पानी ज्यादा, मेरा जी। कहने का मतलब। और उसके बाद में जब भी एक संगठन है जहाँ प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, सुख है, आनंद है, ज्ञान है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये जब भी साथ में सब रहेंगे, सब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तो एक पावरफुल, एक पावर आपके अंदर बना रहेगा, जिसे शक्ति का नाम दिया जाता है ना? तो ये 7 दिए अगर हम रोज जलाए, जी। है ना, अपने भी घर में, अपने अंदर, और जहां जहां हम जाए, अगर ये 7 दिए हम हर जगह जलाए रखें, तो नेचुरली हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। जी। सो यहाँ पर हम ये दिए के बाद दीपावली में उसको कनेक्ट कर दिया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ओरिजिनल क्वालिटीज, ओरिजिनल जो सोल वैल्यूज है, ये 7 हमारी ओरिजिनल सोल वैल्यूज है। जब भी आप फील करोगे, बच्चा जब भी पैदा होता है तभी ये 7 ये जो ओरिजिनल वैल्यूज है 100% डिग्री में उसके अंदर होती है। फिर धीरे धीरे वो कम होने से उसका बिहेवियर पैटर्न, जी। इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट, है ना, उसका बहुत सारा चीज उसका चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली सिस्टर। तो ये आज एक दीपावली में एक ऐसा पर्व है कि जहां पर हम फिर से ये 7 हमारे अंदर की ओरिजिनल क्वालिटी को जागृत कर सकते हैं। और उसकी एक बहुत इजी विधि है कि हम मेडिटेशन करें। जी। जरूरी नहीं है कि आप राजयोगा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मीन्स अपने आप से बात करना। कोई ऐसी शांत जगह पर एकांत में जाकर पहले खुद से बात करिए जी। कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है ना, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्यों ऐसा बिहेव करती हूँ, मैं क्यों लोगों से अपेक्षा रखती हूँ। जी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर वो क्वेश्चंस को आप ढूंढ पाओगे,
कहा जाता है कि पहले खुद को ढूंढो तो खुदा इजीली मिल जाएगा। और जब हम ये 7 वैल्यूज से हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बना देवे, है ना, हमारी लाइफ के ऑपरेटिंग सिस्टम, जी। अगर ये 7 वैल्यूज बन जाए तो दीपमाला तैयार हो जाती है। और वंडरफुल। इसलिए हम दिवाली नहीं कहकर दीपमाला का त्योहार, क्योंकि एक ज्योत से अनेक ज्योत हम जला सकते हैं। और यहाँ पर ज्योत है आत्मा। लवली। सो जब भी हमारी आत्मा की ज्योत जगी रहेगी ये 7 वैल्यूज के साथ में, तो मुझे लगता है कि कभी भी अंधियारा हमारे जीवन में नहीं आएगा। और हम 24/7 365 डेज दिवाली मना सकते हैं। लवली। थैंक यू सो मच सिस्टर। एंड मेडिटेशन के लिए जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप राजयोगा मेडिटेशन ही सीखें, आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करें एंड अपने आप से बातें करें, क्वेश्चंस पूछें अपने आप से, एंड स्व को पहचानें। एंड खुद को जान लिए तो फिर खुदा को भी जान लेंगे। तो खुद को जानने के लिए जर्नी है। एंड अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं वंडरफुल, अगर नहीं मिलते हैं तो जैसे सिस्टर ने कहा राजू के मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी इसकी है, दैट इज़ ऑलवेज डोर्स ओपन फॉर यू। आप जाएं वहाँ पर एंड निशुल्क सेवाएं वहाँ पर आपको दी जाती हैं। एवरी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाते हैं, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक एंड ऑल्सो। सो उसका आप लाभ लें। एंड सिस्टर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं देन सिस्टर अवेलेबल हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। मुंबई में हो, गुजरात में हो, यू कैन गेट कनेक्टेड टू हर। शिव ने है सिस्टर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट GMT। आप यूट्यूब पे ही एक मैसेज छोड़ सकते हैं और अदरवाइज यू कैन राइट टू अस। एंड आप हमसे भी पूछ सकते हैं सिस्टर के कॉन्टैक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच सिस्टर, आज आपने हमें ये स्पेशल एजुकेशन कहेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन जो कि हम हर साल इंजॉय करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। एंड इसको अंदर तक, दिल तक एंड बुद्धि तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दैट वी रिमेंबर वेन एवर वी आर सेलिब्रेटिंग दीपावली नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड थैंक यू सिस्टर, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो। हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू, सी यू अगेन। एंड हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले संडे आपके पास में फिर से हम लेके आएंगे एक और स्पेशल गेस्ट को। एंड आप हमेशा की तरह कुछ मैसेजेस छोड़ के जाइए एंड लिखना ना भूलिए कि आपकी क्या डिमांड है। एंड आपकी अगर डिमांड है, अगर हम उसको पूरा कर पाएंगे तो विल बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। सो इफ़ यू हैव एनी स्पेशल टॉपिक प्लीज़ लीव अ मैसेज कि आप इस चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं। हम ढूंढ के ले आएंगे वो स्पीकर को जो कि उसमें प्रोफेशनल हैं एंड दे कैन गाइड यू एंड हेल्प यू विद दैट। थैंक यू सो मच एंड अगेन बाय बाय फ्रॉम GMT टीम। टेक केयर सिस्टर। थैंक यू। थैंक यू।